Let's continue with one more question here. Eighth question I have taken up from your book, beta. fx is equal to this if x is not equal to 0. मतलब क्या लेस देन 0 भी यही आप फंक्शन उठाओगे, मोर देन 0 भी यही फंक्शन उठाओगे, बट व्हेन f0 फाइंड आउट करोगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी, बिकॉज एट एक्स इज इक्वल टू 0 वैल्यू ऑफ फंक्शन है 0. नॉ नेगेटिव 0 नेगेटिव पे मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं. पहले आई एम टेकिंग इट विद एच मेथड. लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स. तो भी क्या बोला था, एच टेंड्स टू 0 लिखो और 0 माइनस एच, एफ ऑफ 0 माइनस एच. नो व्हाट इज इट, आपका फंक्शन था मॉड एक्स बाय एक्स, तो एक्स की जगह तो क्या डालना है, 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच, और ये मॉड में था. ना सी माइनस एच बचा बेटा, बट मॉड से जब बाहर कोई चीज़ आती है तो माइनस विल बिकम पॉजिटिव, तो इट बिकम्स एच, लेकिन नीचे वाला माइनस एच ही था, तो कटिंग करें यू गेट -1. Now let's move on to limit h tends to 0 पॉजिटिव. एफ एक्स लिमिट h टेंड्स टू 0 में चेंज कर दिया हमने, और क्या होएगा, 0 प्लस एच पुट करोगे यहाँ पे, एफ ऑफ 0 प्लस एच. नो लिमिट h टेंड्स टू 0 ही चलेगा, तो 0 प्लस एच इन मॉड अपॉन एच. अगेन इट कम्स आउट विद h, ये तो h है, ये तो कैंसिल करा 1. तो बेटा अगर आप देखो तो यहीं पे ही फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूज हो गया, बिकॉज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव ही नहीं इक्वल आ रही. और वैसे भी क्या है, ये अगर आप देखो तो आपका f0 भी क्या था, f0 भी आपको क्या दिया हुआ है, वो भी 0 था. तो ये क्या था, दिस इज -1 1 और 0, तो तीनों ही नॉट इक्वल है. एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूज एट एक्स इज इक्वल टू 0. अब अगर आप इसको एच मेथड से नहीं करना चाहते तो दिस इज द वे, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस. नो अब आप इसको थोड़ा सा सोचो बेटा, अगर x ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0, मैंने +1 में बहुत अच्छे से बार बार ये बताया था कि मॉड में जो x ग्रेटर देन 0 मतलब व्हाट, अगर आप 2 डाल रहे हो, 3 डाल रहे हो, 4 डाल रहे हो, x को ग्रेटर देन 0, तो मॉड ऑफ x बाहर आके x हो जाता है. सो दिस इज x बाय x, आंसर कितना हुआ है 1. नो इफ x लेस देन 0 है, मतलब -2 -3 कुछ, तो बेटा आपको होता है एक आपका, क्योंकि क्या मॉड से बाहर आएगा, तो अगर वो आपने देखा कि x, अगर आप इसको ध्यान से देखो, इफ़ x इज़ लेस देन 0 तो मॉड ऑफ x इज इक्वल टू -x होता है, और इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0 तो मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x होता है. रिमेंबर इट. तो इट मीन्स लेस देन 0 था तो -x हो गया, ये वॉट इट -x बाय x, कटिंग करी -1, और एट x इज इक्वल टू 0 तो 0 आ ही रहा है बेटा. नाउ सी लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 नेगेटिव क्या थी, आपको पता चल गया. नेगेटिव पे अभी अभी मैंने डिस्कस करा -1 थी. दिस इज दिस -1 आंसर. लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पॉजिटिव पे वी हैव डिस्कस नाउ, अभी निकाला हमने, तो क्या था 1, तो दोनों नॉट इक्वल होगी, तो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस. गॉट इट. तो अगर आप h नहीं यूज़ करोगे तो ऐसे करोगे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एल्जेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट फ्रॉम योर बुक. फिर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल से आई टेल यू. See, this is given here. So this is very much important. It will helpful to you in questions also. He said suppose f and g be two real functions. कोई दो functions है बेटा, f x, कोई आप कोई भी function, मैं function आगे लेके example clear करूँगी. तो f and g be two real functions continuous at real number c. दोनों ही एक point c पे continuous हैं. तो अगर ऐसा है तो उनका सम भी f प्लस जी भी कॉन्टीन्यूज होगा एट एक्स इज इक्वल टू सी, f माइनस जी भी कॉन्टीन्यूज होगा एट एक्स इज इक्वल टू सी, f इंटू जी भी कॉन्टीन्यूज होगा एट एक्स इज इक्वल टू सी, एंड f अपॉन जी भी कॉन्टीन्यूज होगा एट एक्स इज इक्वल टू सी. बट इसने क्या लिखा है, प्रोवाइडेड जी सी इज नॉट इक्वल टू 0. दिस स्टेप आई लाइक क्लियर विद टेकिंग एन एग्जाम्पल. सी हियर. नाउ आई हैव टेकन दैट लेट टू फंक्शंस बी एफ एक्स साइन एक्स है, जी एक्स कॉस एक्स है. अब आपको पता बेटा साइन एक्स का ग्राफ यू नो दिस वे कॉन्टीन्यूस ग्राफ होता है, तो कॉन्टीन्यूस फंक्शन है. कॉस एक्स भी कॉन्टीन्यूस फंक्शन है. अगर ये दोनों फंक्शंस कॉन्टीन्यूस हैं, हमने एट पर्टिकुलर पॉइंट नहीं बोल रहे, वैसे ही फंक्शन अगर कॉन्टीन्यूस हैं एट, यू कैन सी एट एनी पॉइंट ऑल्सो, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स भी कॉन्टीन्यूस होएगा, मीन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी कॉन्टीन्यूस होगा उस पॉइंट पे. एफ एक्स माइनस जी एक्स मतलब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स भी कॉन्टीन्यूज होएगा. एफ एक्स इंटू जी एक्स मतलब साइन एक्स इंटू कॉस एक्स भी कॉन्टीन्यूज होएगा. एफ एक्स अपॉन जी एक्स का मतलब साइन एक्स बाय कॉस एक्स इज कॉन्टीन्यूज, बट कहाँ पे कॉन्टीन्यूज नहीं होएगा, जहाँ ये जी एक्स ज़ीरो हो जाएगा. ज़ीरो अगर जी एक्स कॉस एक्स है और कॉस एक्स ज़ीरो हो गया तो फंक्शन तो अनडिफाइंड हो गया ना. अपॉन ज़ीरो मतलब इन्फिनिटी, तो अनडिफाइंड फंक्शन तो कॉन्टीन्यूटी एग्जिस्ट करेगी नहीं. तो वो कब होता है ज़ीरो, तो ये भी +1 में आपने करा है. कॉस एक्स इज़ ज़ीरो जब एक्स क्या है π/2 पे, तो आपको पता है कॉस π/2 इज़ ज़ीरो, कॉस c π/2 इज़ ज़ीरो. तो जब
odd multiples I have written here, but not continuous when fx by gx is not defined, that is at x is equal to 2n plus 1 by 1 into pi by 2. odd multiples of pi by 2 पे cos x जो है वो undefined हो जाता है, तो whenever cos x is undefined तो continuity का तो question exist ही नहीं करता. So now come to your one more example I have taken, 14th exam question of your book. क्वेश्चन इज गिवन लाइक दिस. तो ही सेड डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी. ये क्वेश्चन का अगर आप हेडिंग देखो तो दिस इज रिटन डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी ऑफ द फंक्शन वेयर एफ इज डिफाइंड बाय दिस. नाउ सी लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव. मतलब अब अच्छा एक चीज़ देखो बेटा, 0 1 1 3 3 10 ये 4 नंबर आपके पास इंक्लूड है, बट किस पे कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है उसे कुछ बोला नहीं. बट आप देखो बेटा 0 का तो मेरे को x जब 0 से बड़ा तो बताया, बट x 0 से छोटा तो कुछ नहीं बताया. सिमिलरली x 10 से छोटा है तो बता रहे हैं 5 है, बट x से जब x 10 से बड़ा है तो कुछ नहीं बता रहे. इट मीन्स 0 10 पे आपको नहीं चेक करनी. व्हेन x इज़ लेस देन 1 ये है, व्हेन x इज़ 1 लेस देन x मतलब x ग्रेटर देन 1 हो गया तब भी कुछ बताया. तो x 1 पे हम चेक करेंगे बिकॉज उसका लेस देन वाला भी कुछ दिया है, ग्रेटर देन भी दिया. सिमिलरली 3 पे चेक करोगे, x लेस देन 3 भी बताया हमें, x ग्रेटर देन 3 भी बताया. So now let's check it first of all at x is equal to 1. तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव. अब व्हेन x इज लेस देन 1 तो आपको बेटा बता ही दिया 3, तो कुछ फंक्शन नहीं है, कांस्टेंट बता दिया उसने, 3 आंसर है. लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव कि 1 से बड़ा जब x होएगा तो क्या है, यू कैन सी फ्रॉम हियर दिस इज 4. और एट 3 तो इक्वल वाला ही सॉरी एट 1 तो इक्वल वाला ही उठाएंगे 3. तो कैन यू सी ये दोनों तो इक्वल हैं, दीज टू आर इक्वल, दिस एंड दिस. But this is not equal. That is left hand limit is not equal to right hand limit. Function is not continuous at x is equal to 1. और यहाँ पर कोई h का मतलब ही नहीं था क्योंकि फंक्शन कांस्टेंट आंसर दे रहा है 3 4 5. नाउ कम लेट्स चेक एट 3. लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव 4 है, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव 5 है, और एट 3 5 ही आंसर है. सो व्हाट इज इट, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव इज नॉट इक्वल टू 3 पॉजिटिव, सो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3. वन मोर आई हैव टेकन योर 18th क्वेश्चन. अब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और डेफिनेटली यू विल गेट अ 4 मार्क क्वेश्चन फ्रॉम योर दिस एक्सरसाइज इन एग्जाम. बहुत कम प्रैक्टिस है इस एक्सरसाइज की. वंस वी विल फिनिश दिस एक्सरसाइज तो मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी डाल दूंगी इस एक्सरसाइज के. नाउ सी एफ एक्स इज गिवन दिस. तो उसने बोला इफ़ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 तो फंक्शन क्या है ये, तो फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही ना. लेस देन 0 पे एक्स ये है और ग्रेटर देन 0 पे ये, तो मोस्ट प्रॉब्ली तो यहीं पे लग जाता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है. बट लेट्स चेक. तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स, तो हमने क्या करा, एच टेंड्स टू 0 तो एफ ऑफ 0 माइनस एच कर दिया. अब क्या उठाएंगे हम, दिस फंक्शन वी विल पिक. सो दिस इज लिमिट एच टेंड्स टू 0 लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x था बेटा. तो x की जगह क्या पुट करा, 0 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 2x, तो x की जगह फिर 0 माइनस एच. यहाँ क्या बना, दिस इज एच स्क्वायर, दिस इज माइनस 2 इंटू माइनस एच प्लस 2h. तो अगर आप देखो तो लैम्डा इंटू दिस, तो जब h को 0 पुट करोगे बेटा तो ये तो सारा फिनिश ही हो गया, लैम्डा एलिमिनेट ही हो गया, तो लैम्डा की वैल्यू निकल ही नहीं सकेगी. लेट्स सी, तो 0 आंसर हो गया यहाँ पे. नो x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 0 प्लस एच पुट करेंगे अब यहाँ पे. तो अभी फंक्शन क्या था 4x प्लस 1, तो मतलब 4 इंटू 0 प्लस एच प्लस 1. इसको खोलो तो 4h प्लस 1, एच को 0 पुट करो तो 1. नाउ सी लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. मोर ओवर लैम्डा ही बेटा आपका क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया. तो वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा हेयर. तो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0 और वैल्यू ऑफ लैम्डा कांट बी फाउंड आउट. तो उसने बोला आप फंक्शन को अगर आप क्वेश्चन पढ़ना तो उसने बोला व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 1. अब एक चीज़ देखो बेटा, कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 1 ऑफ दिस फंक्शन. आप देखो x जब भी 0 से बड़ा है तो फंक्शन की डेफिनेशन यही है 4x प्लस 1. अब 1 पे जब चेक करना है मतलब x टेंड्स टू 1 नेगेटिव या x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, व्हाट डज इट मीन कि 1 से थोड़ा सा छोटा. तो बेटा थोड़ा सा छोटा 1 से तो 0 से तो बड़ा ही होएगा ना, तो फंक्शन तो यही उठाओगे आप. सिमिलरली 1 से बड़ा तो 0 से बड़ा है तो 1 से बड़ा, एक ही यही फंक्शन सेम दिया हुआ. तो यहाँ पे जब डेफिनेशन नहीं चेंज होती तो मोस्ट प्रॉब्ली पता चल जाता है कि फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूस. सो लेट्स शो x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ एक्स, एच टेंड्स टू 0 1 माइनस एच पुट करा तो 4x प्लस 1 था तो 4 इंटू 1 माइनस एच प्लस 1. यहाँ पे h को आप 0 डालोगे तो आंसर 5. सिमिलरली x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स,
h टेन टू 0 f1 प्लस एच, 4 इंटू 1 प्लस एच प्लस 1, फिर h को 0 डाला 5, और एट 1 भी अगर आप चेक करो तो फंक्शन की डेफिनेशन तो यही है, यहाँ पे भी 1 डाला 5. सो लेफ्ट हैंड लिमिट this is x tends to 1 negative is equal to x tends to 1 positive is equal to f of 1 आ गया, तीनों इक्वल आ गए. It means what? Function is continuous at x is equal to 1. Now you have to do questions from 6th to 18th. तो क्वेश्चन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. डू देम. फर्स्ट 5 क्वेश्चन आई विल डिस्कस विद यू, वो आपको ईजी लगेंगे जब आप ये क्वेश्चन कर लोगे. इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम इन दीज क्वेश्चन टेल मी, अदरवाइज बाकी क्वेश्चन अगर आप ट्राई कर सकते हो तो वो भी करो, बट ये तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आज आप ये ख़त्म करोगे. सो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो.